साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, जीवन में कभी कभी ऐसा घटित हो जाता है और जब वो घटना घटित हो जाती है तो उसके विषय में पूर्व में कही गई बातें सत्य निकलती हैं। हम सोचते हैं या जिनके जीवन में घटित होता है वो सोचते हैं, अरे ये चीज़ तो बहुत पहले कही थी, अब सामने आ रही है। तूफान आते हैं, चले जाते हैं, बादल बरसते हैं, चले जाते हैं। जब तूफान आते हैं जिंदगी में, उसके जाने के बाद उसकी परछाई रह जाती है। जो विघटन हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, तहस नहस हुआ है, उसकी निशानी रह जाती है, परछाइयाँ रह जाती हैं। साथियों, गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, लेखक होते हैं, ये कभी कभी कुछ ऐसा लिख देते हैं, कभी कुछ ऐसी संगीत रचना बना देते हैं। जब बनाते हैं, जब लिखते हैं, तब इनको ये आभास, ये महसूस, ये कल्पना तक नहीं होती कि यही चीज़ भविष्य में हमारे जीवन में भी घटित होगी, लेकिन वो घटित हो जाती है। ऐसा ही वाकया संतोष आनंद के जीवन में हुआ। मनोज कुमार साहब संतोष आनंद को लेके फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। मनोज कुमार शोर फिल्म बना रहे थे। संतोष आनंद को एक सिचुएशन दी गई, उस पर उन्होंने गीत लिखा, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उसमें और आगे चल के एक लाइन है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, आकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। फिल्म में तो मनोज कुमार ने अपनी पत्नी के लिए ये गीत गाया था। किसी के साथ भी हो सकता है, बाप बेटे के साथ हो सकता है, माँ बेटी के साथ हो सकता है, जो निस्वार्थ आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं। जब उनके जीवन में तूफान आता है तो परछाई तो रह ही जाती है। संतोष आनंद ने उस समय ये गीत लिखा था और ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ था कि फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था फिल्म ने। मनोज कुमार ने फिल्म में ये गीत गाया, उनकी पत्नी नंदा बनी थी, वो साथ थी। जब संतोष आनंद ये गीत लिख रहे थे, उन्हें ये आभास नहीं था, भान नहीं था, महसूस तनिक भी नहीं हुआ, कल्पना तक नहीं थी कि ये पंक्तियां स्वयं उनके जीवन में चरितार्थ होंगी, लेकिन ये हुई। 15 अक्टूबर ऐसा तूफान उनकी जिंदगी में आया और उस तूफान की परछाइयों के साथ जीने के लिए वो आज भी मजबूर हैं। तूफान था उनका एक इकलौता बेटा संकल्प आनंद शर्मा। उसने अपनी पत्नी के साथ जनपद मथुरा में कोसीकला स्टेशन के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी अपनी पत्नी के साथ। कार वहीं बराबर में खड़ी की थी। वो ये सोच कर गया था अपनी पत्नी को लेकर कि मुझे आत्महत्या करनी है। एक मासूम बच्ची थी उनकी, उनको भी गाड़ी में रखा, अपने माँ बाप से, परिवार में कह दिया कि मैं घूमने जा रहा हूँ। सुबह रात को चले थे मथुरा से, वहाँ किस समय पहुँचे, ट्रेन के पटरी के पास, कोसीकला स्टेशन के पास, गाड़ी वहीं साइड में खड़ी कर दी और जब देखा कि ट्रेन आ रही है इंटरसिटी एक्सप्रेस, दोनों पति पत्नी ने कूद कर जान दे दी। कार में मासूम बच्ची थी, जो उनकी निशानी थी, जो परछाई थी संकल्प शर्मा की और उनकी पत्नी की। राहगीर ने देखा, सुबह जब भोर हुई, दिन निकला, तो राहगीर ने देखा कार से किसी बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही है। उसने और एक दूसरे और अन्य व्यक्तियों से इसका जिक्र किया और रेल की पट्टी पर देखा एक युवक और युवती की लाश कटी पड़ी है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई। उनकी कार में 10 पेज का एक सुसाइड नोट भी था। जब पुलिस ने उसको पढ़ा, देखा, तो मालूम पड़ा ये संकल्प शर्मा है और संतोष आनंद का बेटा है, जो दिल्ली में एक सरकारी इंस्टीट्यूट में प्रवक्ता था। खैर, पुलिस ने जांच की, उसने जिन जिन व्यक्तियों के उसमें नाम लिखे थे उनकी भी जांच हुई। वो
विषय अलग है, लेकिन मैं ये बात यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि संतोष आनंद ने शोर फिल्म में जब ये गीत लिखा था तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि ये जो गीत मैं लिख रहा हूँ, रच रहा हूँ फिल्म की सिचुएशन के लिए, ये मेरी ज़िंदगी पर ही लागू होगा भविष्य में चल के। तूफान आया, उनके बेटे बहू ने सुसाइड कर लिया। बेटे बहू की एक निशानी मासूम बच्ची अब उनके साथ है, वो उसका पालन पोषण कर रहे हैं। और कभी सम्मेलनों में जब वो जाते हैं तो उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। वो बच्ची उनके साथ स्टेज पर खड़ी रहती है। दर्शक जो होते हैं वो देखते हैं, वो अपनी भावपूर्ण अपील भी करते हैं, तो उस समय ऑडियंस धन से उनकी हेल्प भी करती है, मदद करती है। स्टूडियो में और मनोरंजक चैनल हैं, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी उनकी मदद होती है। आर्थिक स्थिति से, पैसे से लोग उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में क्या घटित होना वाला है। बस पीछे कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है, जब वो घटित होता है हम सोचते हैं अरे हमने तो पीछे ये कहा था और ये आगे हो गया। प्रकृति है, विधान है, विधि का, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। तूफान भी आएंगे, चलते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए। जैसे संतोष आनंद आज भी कभी सम्मेलनों में जाते हैं, उस निशानी को, अपने बेटे की निशानी को, तूफान की निशानी को, परछाई को साथ लेके जाते हैं। तो ज़िंदगी आज भी उन्होंने नहीं रोकी। तूफान किसी की भी ज़िंदगी में आए, ठहराव तो आता है, लेकिन ठहराव कुछ पल का ही होना चाहिए, ज़िंदगी नहीं रोकनी चाहिए। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।